हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे हैं और आप लोग की तैयारी अच्छे से चल रही है। आज मैं अपने इस वीडियो में डिस्कशन करूंगा बीपीएससी मेंस जीएस पेपर 2 के जो सोर्सेस हैं वो क्या होने चाहिए, जिससे कि आप 130 प्लस या 140 के आसपास आप मार्क्स ला सकें और अगर और अच्छा करें तो 140 भी आप क्रॉस करें। ठीक है, तो अगर मैं 17वीं और 71वीं के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर्स की बात करूं, मैंने भी सबको पता है कि एग्जामिनेशन दिया है, तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो है 3 सेक्शन है। सेक्शन ए प्योर पॉलिटी है, लेकिन अगर लॉन्ग में जाओगे तो करंट भी है। सेक्शन अगर 2 की बात करें तो इसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड जियोग्राफी का टॉपिक है, और सेक्शन 3 की बात करें तो ये साइंस एंड टेक है। और साइंस एंड टेक में भी जिस तरीके से 71वीं में बदलाव हुए हैं कि साइंस एंड टेक से रिलेटेड स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड स्कीम्स भी पूछी गई हैं। स्कीम्स तो अब बदलाव हो रहा है। ठीक है, तो इसको लेकर जो है आप कौन से सोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे। बहुत सारे दोस्तों के ब्रदर एंड सिस्टर्स के कमेंट भी आ रहे थे कि सर प्लीज़ इस पर एक जो है वीडियो बनाइए। तो चलिए अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर मैं आपसे शेयर करता हूँ। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। अगर मैं फ्रेंड बात करूं कि सेक्शन 1 के लिए आप जो है क्या करेंगे। सेक्शन 1 जीएस पेपर 2 सेक्शन 1 पॉलिटी, कुछ नहीं करना है। आप सबको पता है हिंदी माध्यम से हैं तो लक्ष्मीकांत हिंदी माध्यम की किताब, ठीक है। और अगर आप इंग्लिश माध्यम से हैं तो लक्ष्मीकांत इंग्लिश मीडियम, इसको एकदम पढ़ डालिए। ठीक है, मतलब मैं GS2 मेंस के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ। हाँ, इसमें भी बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो काम के नहीं हैं, तो ये आप सिलेबस के अकॉर्डिंग देख लीजिए, लेकिन ये किताब आप ज़रूर रखिए और सभी लोग इसी को पढ़ते हैं। लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा बदलाव करना चाहूँगा कि GS पेपर 2 का जो सेक्शन 1 है उसमें जो है एक चीज़ ये देखने को आता है फ्रेंड कि कुछ उसमें करंट को लिंक भी करने की बातें होती हैं। तो अगर मैं करंट को लिंक करने की बात करूं पॉलिटी में, तो उसके लिए आप क्या करेंगे मैं आपको बता देता हूं। आप इस स्ट्रेटजी फॉलो करें, ठीक है। और अगर आपके अच्छे मार्क्स ऑलरेडी आ रहे हैं GS2 में और आप मेरी बातों के अलावा कोई और चीज़ अगर फॉलो कर रहे हैं तो आप उसी को कंटिन्यू रखें, ठीक है, उसको चेंज नहीं करें, बदले नहीं। तो सेक्शन 1 पॉलिटी में लक्ष्मीकांत स्टैटिक के लिए, उसके अलावा अगर करंट से लिंक अगर करना है, जैसे लॉन्ग वाले में अगर आ जा रहा है तो आपको करंट अफेयर्स तो जाना पड़ेगा। और करंट अफेयर्स में अगर आप जाएंगे तो इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम, मेरा अपना एक्सपीरियंस है दृष्टि, ठीक है, दृष्टि, ये करंट अफेयर्स। क्योंकि हर मंथ क्या होता है ना कि कुछ सेक्शन के आते हैं रिवीजन के, जैसे पॉलिटी सेक्शन दे देगा, तो जब पॉलिटी सेक्शन दे देगा तो उसमें क्या करेगा कि आपको करंट से लिंक करके दे देगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट्स अगर आए उससे लिंक करके दे देगा, या फिर कोई और घटना हुई उसको ये कवर कर लेता है। तो ये बहुत ही शानदार है। अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो GS पेपर 2 का सेक्शन 1 बहुत अच्छे से होगा, या तो दृष्टि या तो क्रॉनिकल। मेरे अकॉर्डिंग दोनों में से आप जो है कोई एक फॉलो कर सकते हैं, मेरी बात समझिए। और अगर आप बिहार पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे करंट से, तो बिहार की कोई भी एक मैगज़ीन आप फॉलो कर सकते हैं, जिसमें मैं रिकमेंड करूंगा KBC नैनो, ठीक है। तो आप इतना ही सेक्शन रखें, फर्स्ट सेक्शन के लिए इतना रिसोर्स रखें। लक्ष्मीकांत और दृष्टि या क्रॉनिकल का कोई मंथली जिसमें पॉलिटी को करंट से लिंक करके कवर करता है हर मंथ, और आपके माइंड में वो हर मंथ चीज़ें आएंगी, रिपीट होंगी। और बाकी न्यूज़पेपर वगैरह तो उसमें कहने की क्या बात है, वो तो एज यूजुअल आपको पढ़ना ही है, ठीक है। और बिहार पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जो है KBC नैनो कवर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं सेक्शन सेकेंड की बात करता हूँ GS पेपर 2, और ये सेक्शन काफ़ी डायनेमिक है, आप सबको पता है। इसमें है जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड जियोग्राफी का ये लिंकेज है। तो दोस्त इकोनॉमिक्स नहीं आता, रिमेंबर दिस पॉइंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए हमें इकोनॉमिक्स की थोड़ी बहुत जानकारी रखनी पड़ती है, ठीक है। तो इसमें आप क्या करें मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप
अगर आप एक बुक अगर आप कवर करते हैं सबसे पहले बेसिक्स के लिए, तो वो बुक है आपका रमेश सिंह की। ठीक है, सबसे पहली बात इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, कैसे हुआ इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस की घटनाएं, वो सारी चीज़ें आप जो है उसमें कवर आराम से कर सकते हैं विथ बेसिक्स ऑफ द इकोनॉमिक्स, जो बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, मैं आपको किताब शो कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड, तो वो बुक है ये। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी एडिशन है आप उसको रख सकते हैं। तो ये रमेश सिंह की जो बुक है आप इसको पढ़ लें। इसमें भी आप सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ेंगे, आप देख लें कौन कौन से महत्वपूर्ण चैप्टर्स हैं, वो समझ में आ जाएगा। इससे क्या होगा कि बेसिक्स क्लियर हो जाएंगी और आज़ादी के बाद का इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेक्शन 2 के लिए पहली किताब है। ठीक, उसके बाद सेक्शन 2 के लिए आप सबको पता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाले में और जियोग्राफी वाले सेक्शन में भी करंट है, मतलब करंट की घटना है। जैसे मान लीजिए मैंग्रोव को लेकर कोई क्वेश्चन पूछा 78th में, तो हम मिस्टी स्कीम्स वगैरह की चर्चा, तो कहीं ना कहीं वो बजट की भी बातें हैं। तो उसमें करने की क्या आवश्यकता है कि आप जो है फिर से उसके लिए दृष्टि या क्रॉनिकल में से कोई एक, ठीक है, कवर करेंगे, कोई एक इसमें से भी। ठीक, और उसी तरह से बिहार के लिए केबीसी नैनो। तो ये मैगजीन्स अगर आप कवर करते हैं ना, तो ओवरऑल सेक्शंस में ये हेल्प करने वाले हैं, मतलब ये हो जाएंगे मल्टीप्लायर इफेक्ट्स की तरह। ठीक है, उसके बाद मैं चाहूँगा कि जीएस पेपर 2 के सेक्शन 2 के लिए दोस्त योजना कुरुक्षेत्र की रीडिंग आप डालें। योजना कुरुक्षेत्र की रीडिंग डालेंगे, उसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट से जुड़ी हुई चीज़ें आती हैं, बेहतरीन ऐसे फॉर्मेट में आती हैं, बहुत बढ़िया रहता है ये, काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग है। मेरा मानना, आपका मन भी लगेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में आप पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ से चीज़ें कवर होंगी आपकी। ओके, उसके बाद अगर मैं इसमें और बात करूँ कि जो इकोनॉमिक जियोग्राफी वाला सेक्शन है उसको कैसे कवर करें, तो मेरी बात माने, ये क्लास 12th की बुक है, इंडिया पीपुल एंड इकोनॉमी। इसको आंख बंद करके आप पढ़ें, हु बहु टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये देखिए एनसीईआरटी की बुक है, बहुत बेहतरीन बुक है, सेक्शन 2 के लिए है, बहुत हेल्पफुल है। ठीक, सेक्शन 2 के लिए हेल्पफुल है। तो एक किताब ये हो गई, मतलब ये क्या है, इंडिया पीपुल एंड इकोनॉमी। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक है, क्लास 12th की बुक है। इसके बाद क्या कर सकते हैं आप कि क्लास 10th की जियोग्राफी एनसीईआरटी, क्लास 10th, मेरे पास वो किताब अभी यहाँ नहीं है, क्लास 10th जियोग्राफी एनसीईआरटी, उसका लाइन बाय लाइन पढ़िएगा, वहाँ से आपके क्वेश्चंस लड़ते हैं। उसके बाद अगर आप क्लास 11th की फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल जियोग्राफी पढ़ते हैं, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल जियोग्राफी यूपीएससी बीपीएससी के लिए बहुत बेहतरीन किताब है, तो ये भी सेक्शन 2 के लिए बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, क्लास 11th फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल जियोग्राफी, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है। उसके बाद क्लास 11th की ही फिजिकल एनवायरनमेंट की बुक है जियोग्राफी की, क्लास 11th, इसका कवर सब हट चुका है। टेक्स्ट बुक इन जियोग्राफी फॉर क्लास 11th फिजिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, तो ये भी एक बुक है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। और इसमें एक ऑप्शन ये है कि या तो आप 9th की एनसीईआरटी पढ़ लें, 9th की एनसीईआरटी जियोग्राफी, या तो आप 11th की फिजिकल एनवायरनमेंट की किताब पढ़ लें जियोग्राफी, दोनों में से कोई एक लें। तो मैं बोलूँगा कि आप इसी को कवर करें। ठीक है, उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि ये आपके चॉइस के ऊपर है। जियोग्राफी वाले सेक्शन में ना एनसीईआरटी किताबें 11th की पर्याप्त हैं, और एक 12th की मैंने आपको दिखाई है। 12th की जो बुक है वो है इंडिया पीपुल एंड इकोनॉमी, और क्लास 10th की जियोग्राफी एनसीईआरटी। ठीक, तो आप अगर इनको कवर कर लेते हैं तो माजिद हुसैन को कवर करने की आवश्यकता नहीं है। रिमेंबर दिस पॉइंट, अगर आप माजिद हुसैन कवर करें या उन एनसीईआरटी किताबों को, बात एक ही है। तो ये नहीं कि आप दोनों ही पढ़ें, फिर आपका टाइम का वेस्टेज है। ठीक है, तो या तो वो एनसीईआरटी की किताबें या तो ये माजिद
हुसैन। अगर आप चाहते हैं कि एक ही बुक में सारी चीज़ें मिल जाएं तो आप इस किताब को पढ़िए, देखिए काफ़ी बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। वर्ल्ड जियोग्राफी से लेकर इंडियन जियोग्राफी सब है, ठीक है। तो ये जो है महत्वपूर्ण है। उसके बाद मैं बात करूं कि बीपीएससी मेंस जो मैं बोलता हूं कि रामबाण है, एक और वीडियो मैंने डिस्कशन किया था, वो है केबीसी नैनो का पीवाईक्यू मेंस। इसे तो आप अपने तकिए के नीचे रखें, आप इसको बाइबल की तरह यूज करें, ठीक है। ये मेंस के लिए आपका सबसे अच्छा साथी है। और आप अगर मेरे एडवाइस पे चलेंगे तो आपको ना किसी कोचिंग की आवश्यकता पड़ेगी, ना किसी की। आप अगर गांव से हो, घर से रह के पढ़ रहे हैं, जॉब के साथ पढ़ रहे हैं, तो आप बेफिक्र होकर पढ़िए। जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं हर चीज़ सही ही बोलूँगा, लेकिन मुझे जो काम किया है वो मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। और ऐसी बात नहीं है कि मेरी हर बातें अच्छी ही हैं, इसमें से आप बेस्ट को, मेरे सलाह में से बेस्ट को उठाइए। जैसे कहा जाता है कि जब भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण होने वाला था तो वहाँ आनंद से भगवान बुद्ध ने क्या बोला था, अप्पो दीपो भवा, खुद का दीपक बनो, खुद का उजाला बनो, मेरी शिक्षा को हूबहू मत अपनाओ, इसको पहले एनालिसिस करो, टटोलो, देखो क्या गलत सही है, उसके बाद उसको ग्रहण करो। तो वो चीज़ आप ज़रूर करें, मतलब आंख बंद करके किसी पे आप विश्वास नहीं करें, क्योंकि आपका अपना करियर है, जीवन है, और आप ग्रेजुएट हैं तो इतने तो समझदार हैं, ठीक है। अब आते हैं साइंस टेक। साइंस टेक के लिए आप विश्वास करें, चाहे यूपीएससी प्रीलिम्स हो या यूपीएससी मेंस हो, जिसमें यूपीएससी मेंस पेपर 3 जिसमें बहुत कम नंबर आते हैं लगभग सभी के, या बीपीएससी पेपर 2 का सेक्शन 3, साइंस एंड टेक। 17वीं में थोड़े क्वेश्चन डायरेक्ट थे, 71वीं में स्कीम बेस्ड कर दिया। अब स्कीम बेस्ड कर दिया न्यू इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023। उसके बाद आप देखेंगे कि नेत्रा प्रोजेक्ट, ठीक है, कुछ इस तरीके से पूछा है। पीएमएलए एक्ट को जोड़ के पूछा है, स्टेम एजुकेशन आप देख पाएंगे, जन जय अनुसंधान जय अनुप्रयोग, ऐसे करके जो की टर्म्स होते हैं वो कहाँ से मिलेंगे? आपने कभी सोचा है? पीआईबी साइट योजना कुरुक्षेत्र, योजना कुरुक्षेत्र अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हैं आपका साइंस टेक कवर होगा। देखिए बीपीएससी प्रीलिम्स में दोस्तों एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं, वो साइंस स्टैटिक होता है, लेकिन बीपीएससी मेंस में आप विश्वास करें वो डायनेमिक पूछते हैं, वो करंट की चीज़ें पूछते हैं, जिसको बोलते हैं साइंस एंड टेक। तो साइंस एंड टेक करंट से लिंक्ड ज़्यादा है और उसमें योजनाएं भी हैं, तो योजना कुरुक्षेत्र तो काम करेगा। योजना कुरुक्षेत्र, ठीक है, याद रखिएगा। साइंस एंड टेक के लिए रेगुलर पढ़ना शुरू करिए। दूसरी चीज़ फिर से मैं आता हूँ, मल्टीप्लायर इफेक्ट्स, मंथली मैगजीन्स यूपीएससी वाली अगर आप कवर करते हैं, विश्वास करें साइंस एंड टेक का हर मंथ सेक्शन होता है, हर मंथ होता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि साइंस एंड टेक पर ही आधा का आधा मैगजीन आ जाता है, तो ये काफ़ी बढ़िया है। जैसे यूपीएससी का जब मेंस होने वाला है, इस समय अगर आप मैगजीन पढ़ते हैं तो आपका साइंस एंड टेक बहुत अच्छे से कवर करा देगा। तो या तो दृष्टि या तो क्रॉनिकल। साइंस एंड टेक के लिए आप बिहार के मैगजीन्स को नहीं पढ़ें। हाँ, ये स्कीम्स के लिए थोड़ा बहुत कवर कर सकते हैं कि भाई अगर बिहार से अगर कोई स्कीम है उसको लेकर, तो आप वहाँ से केबीसी नैनो से कवर कर लेंगे। साइंस एंड टेक के लिए अगर आप मंथली मैगजीन्स यूपीएससी वाली कवर करते हैं और योजना और कुरुक्षेत्र, तो आपको कोई और चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको लगातार कवर करना पड़ेगा। ये मेरा अनुभव है, एक्सपीरियंस है। उसके बाद आखिरी चीज़, इस पेपर के लिए आप यूनियन बजट, यूनियन इकोनॉमिक सर्वे, बिहार बजट, बिहार इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, जैसे ही वो आता है आप गूगल पे टाइप करेंगे, उसका पीडीएफ खोलेगा किसी कोचिंग संस्थान का,
आप उसको सेव कर लीजिए या उसका नोट्स बना लीजिए और उसको डेली देखते जाइए। ठीक है, तो ये आप काम करें, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लग रहा है कि आपको थोड़ी सी भी अगर मदद मिल रही है तो आप वीडियो को लाइक करें। और अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ लग रहा है कि नहीं ये अच्छे से नहीं बता पा रहे हैं, तो आप इसको डिसलाइक भी करें, ये भी आपका अधिकार है। और अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।